आज का पंच में आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बजरी माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ये मिलीभगत से हो रहा है? अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया, राजनीति भी इस पर भरपूर हो रही है। लेकिन सवाल यही है, कब बजरी माफियाओं का अंत होगा? हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उससे मैं आपको मुखातिब करा देती हूँ। योगेंद्र जोशी जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, स्वागत है आपका। नवीन शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी। मैं नवीन शर्मा जी आपसे जानना चाहती हूँ, ये बजरी माफिया, इनके हौसले कैसे बुलंद होते जा रहे हैं? कहाँ पर खामियां आ रही है, कहाँ मिलीभगत है, आपसे समझना चाहूंगी। खुशबू जी, मैं इस ट्रेड से 2003 से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत बारीकी से इसमें एक्सरसाइज भी की है, बहुत मेहनत भी की है। मैंने इस अवैध को रोकने के लिए, इलीगल को रोकने के लिए, ओवरलोडिंग को रोकने के लिए इसकी शुरुआत, देखो मैं आपको बताऊं, 16 नवंबर 2017 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लीगल जो यहाँ माइनिंग चल रही थी उसको ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिप्लेसमेंट एंड द ईसी माइनिंग को रोक दिया था। उस दिन से इस राजस्थान में अवैध की शुरुआत हुई। और चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, फिर कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट आई हो, इसकी शुरुआत बड़े निम्न स्तर पे हुई थी। लेकिन डे बाय डे जितनी सरकारें बनती गई, हर सरकार ने आने से पहले सबसे पहले पब्लिक से ये वादा किया कि हम इस अवैध को रुकवा देंगे। लेकिन जो भी सरकार आई उसके कार्यकाल में ये अवैध बढ़ाई है। और आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन शायद अभी भी उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। उनको ये ज्ञान नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम अवैध पे कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध माफियाओं को हम खत्म कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि आज राजस्थान के अंदर इतने माफिया बन चुके हैं कि इनके कार्यकाल में भी आज इनको धरातल का, जमीन का ज्ञान नहीं है मुख्यमंत्री जी को, कि आज जनता इससे, इस अवैध लोगों से, अवैध माफियाओं से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि सरकार अगर दोबारा आज पब्लिक के बीच में जाएगी ना, तो इसको शायद दूर दिखा पाएंगे जनता को। सीएम ने आदेश दे रखे हैं, सीएम कार्यवाही के लिए अगर कोई भी ऐसी खबर सामने आ रही है लगातार एक्शन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अधिकारी सुन नहीं रहे, जिम्मेदार सुन नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सीएम की मंशा पर तुम सवाल नहीं उठा सकते कि आपको क्या बड़ी सभा में भी कह रहे हैं और कार्यवाही भी देखने को मिल रही है जी। सभा में कहना अलग है, कार्रवाई अलग है। मैं सीएम साहब को क्या, सीएस साहब को क्या, गवर्नमेंट को क्या, कोर्टों में क्या, मैंने इतनी कॉरेस्पॉन्डेंशन कर चुका हूँ, लेकिन ये इलाज के लिए तो जाने नहीं चाहते। हम सबमिशन दे चुके हैं कि हमारा आप सबमिशन लें और हम हमारे साथ बैठाए, हमारा एक्सपीरियंस है 25 साल का, और हम कह रहे हैं कि इस तरीके से कार्रवाई करो। आपने पुलिस को फ्री हैंड रखा है। आज जैसे कि साहब ने बताया, पुलिस का काम ही एक रह गया है कि पुलिस का काम है चौकियां जो लगाई गई है वो चौकियां अवैध रोकने के लिए नहीं है। उन चौकियों का उपयोग हो रहा है अवैधियों से बंदियां लेना। आपको बताऊं, आज नेशनल हाईवे पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, नेशनल हाईवे पे बैरिकेड 24 आवर्स नहीं लगा सकते। इन स्पेशल केस नेशनल हाईवे पे आप बैरिकेडिंग करके चेकिंग कर सकते हो। आप गुंसी के अंदर 24 आवर्स, क्या नाम से, गुंसी टोंक हाईवे के ऊपर ही है अपने, गुंसी चौकी लगती है, उसके सामने आपको 24 आवर्स बैरिकेडिंग मिलेगी। उसके अलावा आपको शिवदासपुरा में भी नई चालू हो गई 24 आवर्स बैरिकेडिंग। वहां पुलिस रहती है, लेकिन पुलिस खाली इसलिए रहती है कि जो एंट्री देके नहीं आए उन गाड़ियों को बंद करना, या चेकिंग के नाम पे एंट्री मिली है कि नहीं मिली है उन गाड़ियों की चेकिंग करना, और लीगल जो ऑपरेटर्स हैं, लीगल जो बजरी वाले हैं, उनको हरेश करना। तो कहने का मतलब पूरे कुएं में बांग बोली हुई है सीएम साहब। इसको अगर छटनी करना चाहते हो तो अभी भी समय है। आज इसका जीता जागता नया उदाहरण, कल के दिन एक युवक को मार दिया गया। वो कहीं ना कहीं बजरी से रिलेटेड होगा। कल कालवाड़ रोड पे आरटीओ दस्ते को पूरी तरह तोड़ दिया गया, गाड़ी को छुड़ा के ले गए। ये शुरुआत है राजस्थान के अंदर अराजकता की, और ये नासूर इतना बड़ा बन चुका है, इसको अब भी सीरियस नहीं लिया सरकार ने। तो ये सरकार की, राजस्थान की जनता के लिए गले की फांस बन जाएगी। तो सीएम साहब से हमारा यही निवेदन है, सीएम साहब पधारो, थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट लें, अधिकारियों के हमारे साथ बीजेपी नेता वशिष्ठ शर्मा जी बने हुए हैं। अवैधियों के खिलाफ कार्रवाई, आपने कई सारे सवाल उठाए, मैं जवाब चाहूंगा जी। मैंने इनको भी सुना, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को भी सुना। ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। कांग्रेस भी नहीं थी और अब ये बीजेपी भी यही वही गलती कर रही है कि आज मैं ये कह रहा हूं कि माफिया ये कह रहे हैं मृतक को नौकरी से
दिला दोगे? कितने की आहुतियां लग चुकी है इस राजस्थान में बजरी को लेकर के। आप इस नासूर की तो कोई बात कर नहीं रहा है। आज कह रहा है हम इसको नौकरी दिला देंगे, ये दिला देंगे, वो कर देंगे, तो ये सिस्टम बना जाएगा, आदमी मरते रहेंगे, आप उनको नौकरियां देते रहो, उनको कंपनसेशन देते रहो। अरे आप ये बताओ कि राजस्थान में अवैध बजरी कैसे बंद हो, उस पर कोई इसका कोई जवाब नहीं है। इस पर क्योंकि आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो राजनीति कैसे चलेगी? इसी तरह के योगेंद्र जोशी जी, आप 20 सेकंड। राजनीति चला रहे हैं खाली। मैं कह रहा हूँ इस कोई भी मंच इस नासूर के इलाज के लिए बैठे। आज मैं सीएम आप साहब लोग से चाहते अपील हैं करना चाहूंगा आपके कि इसका माध्यम से। इसका सीएम परमानेंट साहब ट्रीटमेंट हो, ग्राउंड परमानेंट की इलाज हो स्थिति जाए है। इसका, ये नहीं कि आई गई बातें हुई। परमानेंट ट्रीटमेंट हमारे पास हमने खुशबू जी, हमने सरकार को कई मरतबा लिख के दे दिया, लेकिन उस पैटर्न पे काम ही नहीं करना चाहते हैं। चलिए उम्मीद करेंगे कि नासूर खत्म हो। आपने ये बात जैसा कि राजस्थान अभी पर बताया उम्मीद भी कि करते हैं, पुलिस और राजनीति उम्मीद दोनों भी ही करते बोल हैं कि इस बात पर पुलिस गौर और किया राजनीति जाएगा। दोनों ही मैं बोल रहे योगेंद्र हैं, जोशी वो ने 20 करते सेकंड हैं, दूंगी बकरी आपको, जैसा लास्ट कमेंट आपसे योगेंद्र जोशी जी।